Are you preparing for UP TET 2026? Then don't make this mistake without understanding the English language syllabus. Selection is impossible. Hi everyone, this is Bhavna Singh. Confused about what to study in UP TET? Then don't worry. This one video will clear all your doubts. तो आज के इस वीडियो में जितनी भी सारी कंफ्यूजन्स हैं यूपी टैट को लेकर के वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। स्पेशली आज का जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टैट और जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो वहाँ कंपलसरी है, हिंदी मैंडेटरी है, बट सेकेंड लैंग्वेज में यू कैन चूज इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। तो वो जो स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने चूज करी है, चूज करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। फर्स्टली एक प्यारा सा लाइक कर दें जिससे आने वाली वीडियो से मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करती है। मैंने यहाँ पर 1 to 5 का इंग्लिश का सिलेबस लिया है और 6 to 8 का इंग्लिश का सिलेबस लिया है। क्लियर? एंड सारी जो पीडीएफ है 1 to 5 की एंड 6 to 8 की वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी जो लिंक है प्रोवाइड करा दूंगी, देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, देन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, अगर हम बात करें यूपी टेट को लेकर के तो सबसे बड़ी चीज यही है हमारे लिए ओके व्हेन वी टॉक अबाउट यूपी टैट तो इंग्लिश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो, तो जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, बट ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जहां आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो फर्स्ट जो मैंने लिया वो 6 to 8 वाला लिया है, जिसमें इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में स्पेशली बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो अनसीन पैसेज होता है। ये अनसीन पैसेज होता तो बहुत सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है उनकी। दैट इज द रीजन कि वो अनसीन पैसेज में चीजें उनको आती हुई भी रॉन्ग हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नाउन्स एंड इट्स काइंड्स। ये काफी सिंपल होता है, ये आप 3rd 4th से स्टडी करते चले आ रहे हो। pronoun and its kinds, verb and its kinds, adjective and its kinds degree, adverb and its kinds, preposition and its kind, conjunction and its kinds and intersection। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 9 पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपने स्टडी किया हो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसके पूरे पॉइंट्स हैं, जो आपको यहाँ 9 पॉइंट्स गिवन हैं, ये कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। फर्स्ट थिंग तो क्लियर ना, तो इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि हम 1 by 1 करके सारे वीडियोस में स्टडी करेंगे यूपी टैट को लेकर के। इट्स क्लियर ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट है सिंगुलर एंड प्लूरल, इसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी भी नाउन को हाउ टू मेक इन प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये भी स्टडी करेंगे। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, पंक्चुएशंस, सफिक्स विद रूट वर्ड्स। देखो, ये जो ना सफिक्स विद रूट वर्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जबकि बहुत रैंडम सा टॉपिक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेजल वर्ब्स, देखो ये जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स वाला, इसके कोई रूल्स नहीं है, इसको तो आपको रोट लर्निंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, अलग से कोई इसका पर्टिकुलर रूल नहीं होता है। देन आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से लर्न करनी पड़ेंगी। यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, तो ये जो पार्ट है ये आता है हमारा डिटर्मिनेशन के अंदर। ओके, डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनके अंदर ये पार्ट आता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स लिखे थे वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आते हैं। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ होमोफोन्स ये हम करेंगे 6 to 8 में, एंड यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, जस्ट लाइक कि आपका जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है उसको हम यूज करेंगे। साइलेंट लेटर एंड वर्ड्स, वर्ड्स में कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम यहाँ करेंगे। क्लियर? तो ये तो आपका सिलेबस जो है वो हो जाता है 6 to 8 का इंग्लिश का।
किसका? 6 to 8 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे यूपी टेट में। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी, ये सेकंड लैंग्वेज होती है। फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है उसमें हिंदी होती है फर्स्ट, और ये जो है हिंदी ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी है, हिंदी तो आपको लेना ही फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश आपको मिलेगी, इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, उर्दू होती है एंड संस्कृत होती है, देन यू कैन चूज। ठीक है, तो ये तो आपका 6 to 8 का सिलेबस हो जाता है यूपी टेट के अंदर। एंड नाउ अब हम बात करेंगे 1st to 5th के अंदर इंग्लिश के क्या क्या पॉइंट्स, इंग्लिश सिलेबस के क्या क्या टॉपिक्स है ग्रामर में स्पेशली। ओके, चलिए अगर हम 1st to 5th की बात करते हैं, क्लियरली अगर 1st to 5th की बात करें तो यहाँ पर अनसीन पैसेज यहाँ क्लियर हो जाता है आपका। तो अनसीन पैसेज यहाँ है, ठीक है, सिमिलर है, ये आपके 6 to 8 में भी है सिलेबस में। द सेंटेंस भी आप लोग स्टडी करेंगे 6 to 8 में, 1 to 5 में। सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सेम टॉपिक है जो 6 to 8 में, ये 1 to 5 में भी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, वहां पर्टिकुलर नहीं दे रखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिवाइडेशन दे रखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये भी आपके इसके अंदर है, 6 to 8 में है एंड 1 to 5 में है। एंड काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये दोनों ही पोर्शंस में है, 1 to 5 में है, 6 to 8 में है। तो प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, ठीक है, ये तीनों ही, ये सारी चीजें जो यहाँ तक दे रखी है गिवन, ये 6 to 8 में सिमिलर पोर्शन दे रखा है। द नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस जो है वो आपके 6 to 8 में नहीं है, देन 1 to 5 में है। बात करते हैं आर्टिकल्स, ये भी आपके 6 to 8 में नहीं है, एंड पंक्चुएशंस भी नहीं है, यहाँ गिवन है। वर्ड फॉर्मेशन आपका 1 to 5 में है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपके 6 to 8 में भी है एंड 1 to 5 में भी है। सिंगुलर प्लूरल जो है ये भी आपके 1 to 5 में, 6 to 8 में सिमिलर है। और यहाँ जेंडर की बात करें तो जेंडर भी दोनों में ही गिवन है। तो ऐसे इसमें काफी हद तक जो टॉपिक है, लगभग 70% टॉपिक सिमिलर हैं दोनों ही सेक्शंस में, 1 to 5 में, 6 to 8 में। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, अब हम बात करें कि इनको हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है जिससे हम 25+ मार्क्स इसमें गेन कर सके। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप 30 out of 30 लेकर के आओ। इफ यू आर अचीविंग 25+ मार्क्स तो ये अपने आप में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 25 स्कोर जो है कुछ नहीं है, आपको मेरे साथ चलना है, 1 by 1 करके हम टॉपिक्स को लेंगे यूपी टेट पे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, इन चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इन प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करे अपने दोस्तों को इसमें शेयर जरूर कर दीजिए। इट्स क्लियर ना? बहुत ही इजीएस्ट वे में, बहुत सिंपल वे में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्टली यूपी टेट जो है इसका एग्जाम आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, देन आपकी जो डेट है वो गिवन है। उसके लिए वी हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेटेजी प्लान, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें कब क्या करना है। तो एटलीस्ट फर्स्टली तो ये कि आपको अपनी सिटिंग पावर बढ़ानी है। एटलीस्ट आप 4 to 5 आवर्स तो आपको स्टडी करना ही है। नॉट इवन मैं ओनली इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, आपको सारी सब्जेक्ट को लेके चलना है। अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें यूपी टेट में, यहाँ पर अगर 1 to 5 में बात करें तो इसके सेक्शन जो A1 रहता है उसमें आपका क्या आता है, एक तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, ठीक है, और क्या आती है, पेडागोजी। क्लियर? सेकंड जो पोर्शन आता है वो आता है इसमें लैंग्वेज, और लैंग्वेज है इसमें आपकी हिंदी। हिंदी मैंडेटरी है, मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी है। थर्ड की बात करें तो इसमें लैंग्वेज सेकंड आती है, और लैंग्वेज सेकंड में आपकी इंग्लिश है, उर्दू है एंड संस्कृत है। क्लियर? इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 4 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ आपका मैथमेटिक्स होता है और ये भी मैंडेटरी है। और 5 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ आपका EVS होता है, एनवायरमेंट स्टडी होती है, और ये भी यहाँ मैंडेटरी है। तो ऐसे करके ये 30-30 का स्कोर होता है आपका, 30, 30 एंड 30 एंड 30। तो 150 का आप इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपका 2 hours and 30 minutes का आपका टाइम रहता है। 2.5 घंटे का आपका टाइम मिलता है इसमें सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि लैंग्वेज वाला पोर्शन ऐसा है अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
लैंग्वेज जो है। तो यहाँ पर सेम थिंग जो है 6 to 8 में है, बट ये जो पोर्शन है 6 to 8 में ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सब्जेक्टिव हो जाता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव। अगर बच्चा साइंस फील्ड से है तो उसके लिए तो अगर मैथ से तो मैथमेटिक्स आएगा, अगर साइंस से है तो साइंस आएगा, और अगर आप आर्ट्स वाली फील्ड से हो देन आपको एसएसटी आएगा। तो ऐसे करके ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, और यहाँ पर ये भी 60 का होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये डिवाइडेड हो जाता है 6 to 8 में, क्योंकि सब्जेक्टिव बेस आता है। अगर मैथ्स वाला बच्चा है तो 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड साइंस के मिक्सअप होके आएंगे। अगर बच्चा आर्ट्स वाला है देन उसके एसएसटी वाला पोर्शन आएगा। इस तरीके से वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द सिलेबस विद स्ट्रेटेजी। तो प्रॉपर तरीके से हम तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी। चीज़ों में लूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यूपी टेट जो है ना, इट्स नॉट सो हार्ड। अगर आपने 4 आवर्स भी स्टडी के लिए कंसिस्टेंटली 2 मंथ्स, देन आपका यूपी टेट बहुत ही इजीली निकल जाएगा। इस चीज़ की गारंटी तो मैं आपको देती हूँ। इसके लिए ना, अगर आपको ये जो वीडियो है इसमें कोई भी कहीं डाउट है इंग्लिश सिलेबस को लेकर के, देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेने वाले हैं अनसीन पैसेज। क्या लेंगे? अनसीन पैसेज, जो आपके यूपी टेट में 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी। क्लियर? यहाँ पहले हम उन टॉपिक्स को लेंगे जो 1 to 5 में, 6 to 8 में कॉमन टॉपिक्स है। इट्स क्लियर ना? तो आज का जो वीडियो वो हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने टॉपिक बता ही दिया, अनसीन पैसेज। इसमें हम पूरी मेहनत के साथ में पूरा सोल्यूशन इन ईजीएस्ट वे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए